आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे हाथ में क्या है। ये कोई मामूली कैंडल नहीं है, ये है जादुई कैंडल। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में कि ये कैसे जादुई कैंडल है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इस जादुई कैंडल के बारे में। आज की कहानी उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि पैसे से ही सब कुछ होता है। तो उनकी यह सोच आज बिल्कुल गलत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि चाइना का एक अमीर व्यापारी बुढ़ा हो चला था और वह चाहता था कि वह अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ले। उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे जवान हो चले थे। तो वह चाहता था कि वह अपनी सारी संपत्ति किसी एक बेटे को दे जो एक अच्छा व्यापारी साबित हो। तो उसने सोचा क्यों ना अपने इन तीनों बेटे का टेस्ट लिया जाए, परीक्षा लिया जाए, और जो इसमें सफल हो जाएगा मैं उसे अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। तो फिर क्या था, उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला कि देखो बेटा, मैं तुम्हें $10 दे रहा हूँ, लेकिन इस $10 में तुम्हें एक खाली कमरे को भरना होगा। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम इसे कैसे भरोगे। फिर क्या था, पहला बेटा जाता है, कहीं से जाता है, एक पेड़ कटवा के ले आता है, लेकिन पेड़ काफ़ी छोटा होता है जिसके कारण वह कमरा भर नहीं पाता है। दूसरा बेटा जाता है और कहीं किसान के यहाँ, और वहाँ पे बहुत सारे किसान घास काट रहे होते हैं। फिर क्या था, वह सारे घास को ले आता है, लेकिन $10 में भी वह घास कम पड़ जाते हैं और कमरा खाली हो जाता है। फिर क्या था, तीसरा बेटा, ऐसा भी बोला जाता है कि सबसे छोटा बेटा ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो जो तीसरा बेटा था वह शाम होने का इंतज़ार करता है और वह एक किराने स्टोर में जाता है और वहाँ से एक ₹10 का कैंडल लेके आता है। फिर क्या था, वह उसके पिता बोलते हैं कि बेटा आप दिखाओ तुम क्या करने वाले हो। वह बोलता है कि थोड़ा सा वेट कीजिए आप पिताजी, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। वह अपने पिता को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है जहाँ जाके वह कैंडल को जला देता है। उसके बाद क्या था, पिता समझ जाते हैं कि यह मेरे को क्या समझाना चाहता है। उसने लास्ट में अपने पिता से यह बोलता है कि बताइए पिताजी, क्या कोई ऐसा भी कमरा है जहां इसकी रोशनी नहीं पहुंची हो। पिता ये उसकी इस समझदारी को देखकर अपनी सारी संपत्ति उसे दे देते हैं। तो आप बताइए, क्या पैसे से ही सब कुछ होता है? अगर उस तीनों बेटे ने, जो पहला और दूसरा बेटा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो आज वह सारी संपत्ति उनकी होती। तो कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।